जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए प्रभु का वचन गलातियों 6 उसका 2 अध्याय, जिसमें लिखा है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। इस वाक्य में हमसे कहा गया है कि जो आपसी सहायता, सहानुभूति और भाईचारे के महत्व को उजागर करते हैं। इस आयत का अर्थ है कि हमें सबके साथ मिलजुल के भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस आयत का अर्थ और इसका महत्व समझने के लिए हमें इसके पहलू पर ध्यान देना होगा। आपसी सहायता और सहानुभूति। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है? आपसी सहायता और सहानुभूति। तुम एक दूसरे के भार उठाओगे का अर्थ है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खास करके जब वह मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह मानसिक और भावनात्मक और शारीरिक रूप से परेशान होते हैं। ऐसे समय में उनकी मदद करना, उनकी चिंता और परेशानियों को समझना और उन्हें सहारा देना हमारे व्यक्तित्व में से एक है। यह एक प्रकार की सेवा है जो हमें एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेवारियों को याद दिलाती है। मसीह की व्यवस्था। दूसरा इसमें क्या है? मसीह की व्यवस्था। इस आयत का दूसरा भाग मसीह की व्यवस्था को पूरा करो एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें मसीह की व्यवस्था प्रेम की व्यवस्था है। यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों को प्रेम का महत्व सिखाया था और उन्होंने कहा था कि हमें अपने पड़ोसियों से वैसे ही प्रेम रखना चाहिए जैसे हम स्वयं से रखते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके भार उठाते हैं तो हमें वास्तव में मसीह के प्रेम की शिक्षा को जीवन में उतारते हैं। उसके आगे तीसरा अध्याय क्या था? इसमें तीसरा शब्द क्या था? सामुदायिक भावना और एकता। यह आयत सामुदायिक भावना और एकता के महत्व को भी रेखांकित करती है। एक समुदाय या समाज तभी मजबूर होता है जब उसके सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें राहत नहीं पहुंचाते, बल्कि हम अपने समाज को भी मजबूत करते हैं। यह एक चक्र है जहां आपसी सहयोग और सहानुभूति समाज की भलाई के लिए किए गए कार्य करते हैं। उसके आगे चौथा क्या था? इसमें शब्द व्यवस्था को पूरी करें। व्यक्तित्व और अत्याधुनिक विकास। दूसरों की मदद करने से हमें भी व्यक्तित्व और अत्याधुनिक लाभ मिलता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर एक खुशी की भावना उत्पन्न होती है। यह हमारे आत्म सम्मान को बढ़ाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमें मसीह के करीब लाता है और हमारे धार्मिक जीवन को भी समृद्ध करता है। सहनशीलता और धैर्य। आगे क्या है? हमें सहनशीलता और धैर्य। दूसरों का भार उठाने का अर्थ है कि सिर्फ शारीरिक मदद नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक समर्थ भी है। इसके लिए सहनशीलता और धैर्य की ज़रूरत होती है। किसी के दुख दर्द को सुनना, समझना और उन्हें
अपने साथ दूसरों का दुख साझा करने में भी हमारे अंदर क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा इंसान और एक अच्छा अनुयायी बनाते हैं। उदाहरण के रूप में जीवन में जीना यह इतना इतना आयत इतना आवश्यक है कि वह हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के साथ हमें बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लास्ट में हमें निष्कर्ष क्या है इस अध्याय का, कि हम यह आयत एक गहरे और महत्वपूर्ण संदेश को प्रकाशित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस तरह हमें मसीह की प्रेम और सेवा की व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। आपसी सहायता, सहानुभूति और भाईचारे का संदेश हमें यह आयत देती है, हमारे सामाजिक जीवन को भी मजबूत करती है। आज के वचन को प्रभु के हाथों में सौंपती हुई आमीन। प्रभु की